मंदिर बन रहा था तो ईंट रखने मोदी जी आए, प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जी आए, ध्वजारोहण हुआ तब मोदी जी आए, अब संघ की मीटिंग भी हो गई, चंपत राय का इस्तीफा भी मंजूर हो गया, मोदी जी बोल नहीं पा रहे हैं कुछ। भाई बोलेंगे कैसे, उनकी हैसियत नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी का बोलने की ना। बोलेंगे तो कल कान पकड़ के संघ वाले इनको हटा करके दूसरे प्रधानमंत्री बना देंगे, योगी के शायद बना देंगे या किसी और के बना देंगे। उनकी हैसियत नहीं, वो तो संघ के कठपुतली हैं प्रधानमंत्री जी। अब प्रधानमंत्री जी भाई राजनीति में क्या जाए, प्रधानमंत्री तो वो हिंदुस्तान का नाक कटा दिए, जो अमेरिका जो हमारे नागरिकों को मार रहा, वहीं जा करके जो उन पर हंस रहे हैं, जी जी कर रहे हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री क्या अस्तुत्व है इस देश के लिए। और इन्हीं के एक मंत्री हैं नितिन गडकरी, आज जनता को लूट रहे हैं। जनता की गाढ़ी कमाई मेहनत करके किसी तरह से गाड़ी खरीदता है आदमी, उस गाड़ी में जो इन्होंने गन्ना का जूस मिलवा करके उस गाड़ी को ख़त्म कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं ये लोग हिंदुस्तान के पब्लिक के ऊपर। चाहे हिंदू हो या सिख हो, ईसाई हो, किसी को, मुस्लिम हो, किसी को बख्शने वाले लोग नहीं हैं। संघ के लोग इस देश को खोखला कर देंगे। महाराज जी ये बताइए, कहा जा रहा है कि एकदम कब्जे में कर लिया है राम मंदिर को, राम अयोध्या वालों के नहीं है, राम संघ के हो गए हैं और मंदिर को बीजेपी और संघ का कार्यालय बना दिया गया है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, संघ का मंशा है कि इस अयोध्या को नागपुर से बड़ा संघ का कार्यालय बनाया जाए, जिसमें भाई ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी को ये लोग अपना बना लिए हैं कि जैसे उनकी बपौती है प्रभु श्री रामचंद्र जी। प्रभु श्री रामचंद्र जी सारे सनातनियों को, चाहे वो किसी को मानता हो, दुर्गा को मानता हो, काली को मानता हो, कृष्ण को मानता हो, हनुमान जी को मानता हो, चाहे जिस देवी देवता को मानता हो, राम तो सबके हैं ना। लेकिन संघ वाले और बीजेपी वाले कहते नहीं, राम मेरे हैं और इसलिए मैं डकैती कर रहा हूँ। चाहे इसमें आपका क्या लेना देना है। इनका कोई एक इनकी पिंकी चौधरी क्या है, वो बोल रहा था कि हम लोग मंदिर बनाए हैं, हम लोग जो लूट रहे हैं, तो आपका क्या जा रहा है, आपके बाप का क्या जा रहा है। अरे मूर्खो, तुम्हारे बाप के राम नहीं हैं, ये 140 करोड़ सनातनियों के हैं। 140 करोड़ नहीं, 20 करोड़ निकाल लीजिए मुस्लिमों को, तो 120 करोड़ सनातनियों के राम हैं, तुम्हारे अकेले राम नहीं हैं। तुम ये थोड़ी ये गफलत में मत रहना कि जो उनमें तुम्हारे राम हैं। राम के साथ तुम लोग अन्याय किए हो, डकैती किए हो, लूट किए हो, तो उसका परिणाम तुमको भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। अभी तुम्हारी सरकार है तो नहीं जांच हो रहा है, लेकिन भविष्य में सरकार बदलेगी तो तुम लोगों के ऊपर कार्रवाई होगा, जांच होगी, जेल जाना पड़ेगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी का तुम लोग लूटे हो, उनके साथ छले हो, इस हिंदुस्तान के जनता के साथ तुम लोग छलावा किया है, इसलिए बख्शा नहीं जाएगा चोरों। आखिरी दो सवाल हैं महाराज जी। पहला सवाल तो आखिरी में ये पूछूंगा कि जो करोड़ों रुपए चोरी हुए उस पर तो बात ट्रस्ट कर नहीं रहा है, वो 4 ठो चीजें लाके रख दिए हैं कि ये देखो ये चोरी हुआ था, आप कह रहे थे कुछ नहीं चोरी हुआ, सब आपके सामने रखा हुआ। लेकिन पूरा जमीन का घोटाला है, अयोध्या के कोने कोने से 2 करोड़ में जमीन खरीदे, 18 करोड़ में बेच दिए चंपत राय, उसका फोटो लगा हुआ है, उस पर बातचीत नहीं हो रही है। ये बताइए क्या मामला है। ये बताइए, आज तक जो ट्रस्ट बने हैं जो मेरे जानकारी में है, उन ट्रस्टों के नाम जो ज़मीनें खरीद फरोख्त की जाती है, उसको श्री प्रभु राम जानकी के नाम लिखा जाता, न कि ट्रस्ट के मुखिया के नाम लिखा जाता, न कि ट्रस्ट के सचिव के नाम ज़मीन लिखी जाती है। राम जानकी के नाम रजिस्ट्री होती है, उसके बाद ट्रस्ट उसको देख रेख के लिए काम करता है। ये लोग तो इतनी बड़ी डकैती कर रहे हैं, सारी संपत्ति अपने नाम करा ले रहे हैं। आने वाले दिन में देखिएगा, अगर जो हिंदुस्तान की आवाम नहीं जागी, पब्लिक नहीं जागी, तो ये राम मंदिर को भी अपने नाम करा लेंगे, संघ के नाम करा लेंगे, उनको भी नहीं बख्शेंगे। और एक गजेड़ी हमारे यहाँ संघ के उस पर चलता गनर लेकर के, जिसका नाम है वो परमहंस, वो कह रहा था कि टुन्नू यादव, अखिलेश यादव जी का 999 बार बात हुई है। अब इस गजेड़ी को मैं क्या बताऊं, मूर्ख को। अरे तुम गनर के चक्कर में क्यों पागल हुए जा रहे हो। भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए कुछ करो, कुछ बोलो मूर्खो। क्यों जो उन चुप मार के बैठे हो अपने अपने आश्रमों में, निकल पड़ो जो उन भाई। करेंगे ये और सबूत देंगे राहुल गांधी अखिलेश यादव। भाई चोरी करे संघ वाले, सबूत दे विपक्ष वाले, राहुल गांधी दे